हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक पॉइंट। तो अभी मैं आज से सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो ये सीरीज का पहला वीडियो है। तो इस सीरीज में मैं आपको जैसे बताया हूँ, जैसे मेरा थंबनेल आपने देखा कि मैं इसमें कवर अप करने वाला हूँ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अबाउट डिवाइसेस, अबाउट स्ट्रक्चर्स। मतलब आपको मैं बताऊं कि सिंपल सिटी में आपको बताऊं सिंपली, तो एक ऑफिस है, नया ऑफिस सेटअप हो रहा है, नया ऑफिस बन रहा है। और उसमें आपको लाइक 200 प्लस यूजर्स हैं आपके पास, और 200 यूजर्स उस ऑफिस में बैठेंगे। तो आपको उस ऑफिस में एज ए टेक्निकल पर्सन सबको इंटरनेट प्रोवाइड करना है, कि सबको इंटरनेट प्रोवाइड करना है। सब अपने सिस्टम पे इंटरनेट पे काम कैसे कर पाएंगे, उसके लिए आईटी का इंफ्रा सेटअप क्या होना चाहिए, अभी मैं वो चीज़ आपको बता। इससे इससे क्या है, आप जितने भी हमारे ये वीडियो, जितने हमारे फ्रेशर्स देख रहे हैं, तो उन फ्रेशर्स को काफ़ी एक्सपीरियंस मिलेगा इससे कि लाइक जैसे आप पहला जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए स्टार्टिंग से बेसिक चीज़ें आपको पता रहना चाहिए। कि लाइक आप जैसे किसी जॉब में गए तो वहाँ पता लगेगा कि नहीं नहीं, ऑफिस तो ऑलरेडी बन चुका है, वहाँ पे काम भी हो रहा है, सब कुछ सारी चीज़ें पहले से ही हो रही है। तो मुझे वहाँ पे उन लोगों को जाके देखना है, उन लोगों का इशूज़ को हैंडल करना है, जो भी इशूज़ आ रहे हैं उनको डेली बेसिस मुझे फिक्स आउट करना है। नहीं, लेकिन अभी जो एक्चुअली मैं बता रहा हूँ ये आपको प्रॉपर बेसिक चीज़ों से मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि ये चीज़ आपको आई थिंक सो दैट मुझे आपको नहीं मिलेगा ज़्यादा मौका। कहीं ना कहीं आप जाएंगे, जॉब ज्वाइन करेंगे तो आपको पता रहेगा नहीं नहीं, वहाँ ऑलरेडी ऑफिस पहले से चल रहा है। लेकिन मैं बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ एज एन फ्रेशर्स। यदि अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपको डेफिनेटली काफ़ी सारे एक्सपीरियंस मिलेगा इससे। देखिए, पहले क्या होता है, फॉर सपोज यदि अगर मेरा ये बिल्डिंग है लाइक 7th फ्लोर तक बिल्डिंग है, ठीक है। और मैं अपना मेरा जो कंपनी है, लाइक फॉर सपोज मेरा कंपनी है, मैं इस कंपनी को इस बिल्डिंग में शिफ्ट कर रहा हूँ, ओके। तो मैं बिल्डिंग ओनर से बात कर लिया कि आपका जो 7th फ्लोर है, या 7th फ्लोर मुझे रेंट पे चाहिए, बिकॉज मैं अपना ऑफिस यहाँ पे रेंट पे लेना चाहता हूँ। तो मुझे एग्री कर दिया। फिर बाद में क्या होता है, मुझे सर्विस प्रोवाइडर से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। सर्विस दैट इज ISP, ठीक है। आप नोट कर लेना प्लीज़, बिकॉज बिना नोट किए आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। बिकॉज यू आर आई थिंक यू आर अ फ्रेशर एंड डेफिनेटली देन यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, बिकॉज यदि अगर आप नोट नहीं करते हैं तो दैट इज आई एम सेइंग यू दैट प्लीज मेक डाउन इट व्हाट आई एम सेइंग हियर। तो ISP मीन्स क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो क्या करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे आप देखे होंगे कि या एयरटेल होता है, वो टाटा होता है, BSNL होता है, तो उसका उनका काम क्या रहता है, वो अपना इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं कंपनी, ठीक है। ताकि जिस इंटरनेट पे हम यहाँ पे काम करते हैं वो अपना इंटरनेट हमें प्रोवाइड करते। तो ISP टीम से हम बात कर लिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, कि भैया मैं इस बिल्डिंग में अपना कंपनी रेंट पे ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपना कंपनी चलाऊंगा, तो आप मुझे इंटरनेट प्रोवाइड कीजिए आप अपना, ठीक है। तो वो अपना मुझे इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। अब मैं जैसे सपोज टाटा से बात कर लिया, मुझे यहाँ पे अपना इंटरनेट प्रोवाइड कीजिए, मुझे लाइक 500 GB समथिंग मुझे चाहिए पर मंथली। फॉर सपोज आई एम सेइंग यू दैट आई हैव रिक्वायर्ड 500 GB समथिंग मंथली। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने टावर से, टाटा का टावर जो लगा रहता है ना, उससे मेरे बिल्डिंग में लाइन लेके आए। मेरे बिल्डिंग में फर्स्ट जो डिवाइसेस रहेगा, किस में वो कनेक्ट करेंगे, वो फर्स्ट डिवाइसेस कनेक्ट करेंगे फायरवॉल में। बिकॉज मैं क्या करूँगा, मेरे को फायरवॉल की क्यों ज़रूरत है, डेट इज़ फॉर सिक्योरिटी पर्पस। सिक्योरिटी यदि अगर मुझे चाहिए तो फायरवॉल में कौन वो लगाएंगे, नहीं यदि अगर मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए तो अपने लैंड वायर को डायरेक्ट राउटर में कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट। तो मैं एक एक चीज़ों को मैं बाद में समझाऊंगा कि फायरवॉल क्यों ज़रूरी होता है, व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ फायरवॉल, व्हाई वी आर फिक्सिंग देयर फायरवॉल। तो मैं एक एक चीज़ें, मैं सारी चीज़ें मैं अपने पॉइंट टू पॉइंट वीडियोज़ में, जैसे मेरे सीरीज का वीडियोज़ आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट देखेंगे तो उसमें सारी चीज़ों का वीडियो एक्सप्लेनेशन के तहत समझाया जाएगा उसमें। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ तो क्या रहा, वो डायरेक्ट मुझे किस डिवाइसेज में आया, वो आया फायरवॉल में, ठीक है। कंपनी वाली कोई सा भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मुझे कौन सी डिवाइस में दे रहा है, वो दे रहा है मेरे फायरवॉल में। तो फायरवॉल से हम क्या करेंगे, फिर उसको फायरवॉल से हम ले जाते हैं डायरेक्ट राउटर में, दैट इज राउटर क्या करता है ना, उसको कॉन्फ़िगर करता है। जैसे अब मेरा कंपनी है, मुझे कंपनी में किन किन चीज़ों को एक्सेस देना है, कैसे क्या करना है मुझे, वो सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर जो होता है वो राउटर पे कॉन्फ़िगर होता है। मुझे कितने सारे डिवाइसेस को तो उससे इंटरनेट प्रोवाइड करना है, क्या करना है, वो राउटर्स देते हैं। तो उसके बाद क्या कहते हैं ना, उसके बाद राउटर से हम क्या करते हैं, राउटर से हम देते हैं स्विच में। बिकॉज अभी तक जो मेरी लिंक की वायर जो आ रही है वो एक ही वायर उन्होंने दिया है मुझे, जिसमें इंटरनेट उन्होंने प्रोवाइड किया है। तो मुझे कंपनी में ओनली एक सिस्टम नहीं रन करना है, मुझे उसमें 200 सिस्टम रन करना है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ से स्विच में कनेक्ट करेंगे, अपने राउटर से जो वायर आया है उसको हम स्विच में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। स्विच में हम इंटरनेट देंगे। स्विच में इंटरनेट देने के मतलब ये होता है कि वहाँ से स्विच से हम मल्टीपल सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर सपोज दिस इज बाय स्विच,
तो मैं इससे मल्टीपल सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकता हूँ। ओके, तो ये रहा मेरा इंफ्रा सेटअप्स एंड इसके एक्सप्लेन किया हूँ मैं इंफ्रा सेटअप्स के बारे में। अभी मैं डायग्राम में भी आपको पूरा बताऊंगा कि लाइक कैसे होता है ये, है ना, कैसे रन होता है, कैसे क्या करता है पूरे। मैं अभी डिवाइसेस के बारे में जैसे बताया हूँ कि फायरवॉल जो होता है, अबाउट डिवाइसेस भी मैं इसमें कवर किया हूँ। अबाउट डिवाइसेस में मैं ये बताया आपको कि ये डिवाइस क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है एंड क्यों रखते हैं वहाँ पे। मैं ब्रीफली बताऊंगा सारी चीज़ों को, मैं अगले पॉइंट्स में डिस्कशन करूंगा कि फायरवॉल क्या है, मैं सारी चीज़ें। लेकिन अभी मैं लिटिल बिट ऑफ नॉलेज, फॉर लिटिल बिट नॉलेज आई टोल्ड यू दैट व्हाट इज़ फायरवॉल। फायरवॉल सिक्योरिटी के लिए होता है, उसको पहले लेना पड़ता है। जैसे आईएसपी टीम प्रोवाइड करता है, पहले मेरे फायरवॉल में आप लेंगे। तो मैं इस तरीके से मैं कवर अप किया हूँ। तो अभी मैं अब स्ट्रक्चर जो बाकी है, आईटी इंफ्रा का जो स्ट्रक्चर बाकी है, वो मैं डायग्राम के तहत आपको समझाऊंगा, तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए हमारे नेक्स्ट इसी वीडियो में मैं दिखाता हूँ आपको अपने सिस्टम पे कि ये डायग्राम मैं कैसे क्रिएट किया हूँ। आप लोगों के लिए मैं क्रिएट किया हूँ ताकि आप लोग को चीज़ों को समझने में थोड़ी आसानी हो। तो चलिए मेरे डायग्राम देखिए आप। आई थिंक सो दैट डायग्राम देखने के बाद आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी डेफिनेटली। चलिए, तो गाइस अभी मैं आपको डायग्राम के तहत मैं आपको समझाता हूँ। मैं अभी अपने सिस्टम पे डायग्राम खोला हूँ मैं, और मैं डायग्राम पे मैं कुछ एडिट्स किया हूँ आपके लिए, मैं बनाया हूँ। ये स्ट्रक्चर है अपना, मैं जो अपने वीडियोस में बताया था कि आपको मैं स्ट्रक्चर भी बताऊँगा, तो मैं आपको अभी प्रीवियसली के बारे में बता रहा हूँ। सो यू कैन सी दिस वन इज आईएसपी टावर। मैं आपको बोला था कि आईएसपी टावर आईएसपी होता है। तो अभी मैं प्रीवियसली मैं डिस्कस किया था एसपी के लिए कि इट्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। मीन्स अपन जिससे इंटरनेट सर्विस लिए, लाइक वो चाहे वोडा एयरटेल जो भी है वो। तो आईएसपी ये टावर से ऐसे आईएसपी अपना लाइक वायर लेके आया है, आईएसपी है। तो ये जो हम अपनी कंपनी, ये मेरा कंपनी है, सपोज मेरी कंपनी है, अब इसमें मुझे कनेक्टिविटी चाहिए। आप देखिए मैं अभी मैं डायग्राम के तहत मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों, ये समझने में आपके लिए ईजिली होगा, इसलिए मैं आपके लिए डायग्राम बनाया हूँ ताकि मैं डायग्राम में आपको समझा सकूँ। देखिए आईएसपी का टावर है, जैसे आप रोड पे चलते हैं तो आप देखते होंगे कि लाइक एयरटेल का या बीएसएनएल का या फिर टाटा का उसका टावर लगा रहता है। ये देख रहे हैं, ये टावर्स हैं। अब ये क्या करता है ना, किसी कंपनी में इसको देना है अब, तो कंपनी के लिए वायर लेके आया, ठीक है, वायर लेके आया। अब कंपनी हमारे ये आईएसपी है, ये लेके आया, ये हमारे बिल्डिंग में लेके आ गया। सपोज ये मेरा कंपनी है, ऑफिस है, ऑफिस सेटअप में मुझे चाहिए नेटवर्क। तो देखिए ये अभी बिल्डिंग में लेके आया, बिल्डिंग से सबसे पहले मेरे किस डिवाइस में ये दे रहा है, सबसे पहले ये मैं दे रहा है फायरवॉल में। देखिए फायरवॉल में दे रहा है ये कनेक्टिविटी सबसे पहले आईएसपी किस में दे रहा है, फायरवॉल में दे रहा है। फायरवॉल में दे रहा है, फायरवॉल किसके लिए होता है, सिक्योरिटी के लिए होता है, ताकि ये जो कनेक्टिविटी आया है ये मेरे फायरवॉल में, तो ये इसको पहले सिक्योर करेगा ये, ठीक है, इंटरनेट को यहीं पे सिक्योर करेगा मेरा ये डिवाइस। फिर सिक्योर करके ये कनेक्टिविटी किसको देगा, राउटर को। राउटर पे क्या होगा, पूरा कॉन्फ़िगरेशन होगा मेरे इसका, कि लाइक मेरे ऑर्गेनाइजेशंस में क्या क्या यूजेस हैं क्या नहीं है, उसके लिए यहाँ पे हम राउटर पे इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। राउटर पर कॉन्फ़िगरेशन, राउटर से हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करके हम कनेक्टिविटी किसको देंगे, स्विच को देंगे। देख रहे हैं दोस्तों गाइस, यदि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप प्लीज़ आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर समझिए, समझ जाएंगे आप, बिकॉज मैं बहुत ही ईजिली वे में मैं समझा रहा हूँ एक्चुअली। दैट इज़ वाई आई थिंक सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इफ यू आर if you are focusing here, then definitely you will understand everything. सो मैं बताया कि टावर से आईएसपी मेरे कंपनी तक दे रहा है ये कनेक्टिविटी, मैं अपने बिल्डिंग में लेके आ गया। मैं अब सबसे पहले अपना सर्वर रूम में फायरवॉल डिवाइस में मैं उस पर कनेक्टिविटी को लेके आ गया। फायरवॉल में मैं इसको कॉन्फ़िगर किया, फायरवॉल से मैं सिक्योर कर दिया इसको मैं लेके आ गया मैं राउटर में दे दिया। राउटर से मैं क्या किया, स्विच में दिया। अब मैं बताऊँ आपको स्विच क्यों होता है। स्विच होता है, अभी तक मेरा एक ही कनेक्टिविटी, यहाँ तक एक कनेक्टिविटी आया है, लेकिन एक ही सिस्टम के लिए मैं स्विच में कॉन्फ़िगर किया। लेकिन इसको मुझे एक ही सिस्टम में इस इंटरनेट को नहीं लेना है, मुझे लेना है काफ़ी सारे डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स में, जो कि मेरे कंपनी में यूज़ हो रहे हैं। काफ़ी सारे लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप सब में लेना है। तो मैं अभी आपको बताऊँ कि मेरे स्विच के तहत क्या होगा ना, ये मैं स्विच में अगर अपनी कनेक्टिविटी को राउटर से लेके आ गया हूँ तो ये मेरे कई सारे सिस्टम्स को ये प्रोवाइड करेगा। ये स्विच होता है 24 पोर्ट्स के भी होते हैं, 48 पोर्ट्स के भी होते हैं। मैं आपको दिखाऊँ अभी स्विच। देखिए ये आपको दिख रहा होगा,
मैं क्लीन दिखाता हूँ आपको। ये दिख रहा है, ये 24 पोर्ट्स के हैं कुछ, ये 24 पोर्ट्स के, ये 48 पोर्ट्स के होते हैं। ये स्विच होता है अपना। इससे क्या होता है ना, लाइक कनेक्टिविटी एक मैं स्विच में अगर कॉन्फ़िगर कर दिया, इसमें मैं कॉन्फ़िगर कर दिया, तो अब एक में कॉन्फ़िगर करके मैं इसको राउटर से मैं एक में दे दिया इसमें स्विच में कनेक्टिविटी, तो इस स्विच से मैं 24 पोर्ट्स ये इसमें है, 48 पोर्ट्स हैं, तो इससे मैं 48 सिस्टम्स को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। अब देखिए एक स्विच में मेरा 48 पोर्ट्स ही कवर हुआ। यदि अगर मेरे पास 200 यूजर्स हैं, जिस 200 को देना है, तो मैं क्या करूँगा, एक स्विच से मैं दूसरे स्विच में दे दूंगा कनेक्टिविटी, फिर इससे में मैं हर एक सिस्टम में मैं कनेक्टिविटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैं इसलिए अभी दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा ईजी हो। अभी मैं दिखाऊँ गाइस, मैंने जो एडिट किया है ये डायग्राम, अभी मैं देखिए मैं बताया था स्विच है, स्विच से मैंने क्या किया, सारे सिस्टम्स में मैं दिया हूँ। ये देखिए मेरा, ये दिख रहा है आपको, ये मैं लैपटॉप में दिया हूँ, यहाँ पे ये दिख रहा है, मैं डेस्कटॉप में दिया हूँ, ये लैपटॉप्स में दिया हूँ। ये मेरा प्रिंटर है दोस्तों, मैं प्रिंटर भी कॉन्फ़िगर कर रखा हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशंस में। फॉर सपोज मैं ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंटर भी मुझे कॉन्फ़िगर करना रहेगा, तो मैं अपने स्विच से क्या करूँगा, मैं इसमें भी दे सकता हूँ कनेक्टिविटी। ठीक है, ये मेरा वाईफाई है, वाईफाई का डिवाइस मुझे कॉन्फ़िगर करना रहेगा, तो पहले वाईफाई में मुझे कनेक्टिविटी देना पड़ेगा, तो मुझे एक वायर वाईफाई में भी लगाना है। वो एक एडेप्टर्स होते हैं जो पीओई होता है एक्चुअली, मैं उसके बारे में नेक्स्ट पार्ट्स में मैं आपको समझाऊंगा कि वाईफाई जो कॉन्फ़िगर करते हैं वो कैसे कॉन्फ़िगर होता है। ठीक है, तो अभी मैं बताऊं आपको, ये मेरा वाईफाई में भी यहीं से स्विच से गया है, डेस्कटॉप में गया है या वाईफाई में गया है। ठीक है, मैं 2 वाईफाई यहाँ पे, फॉर सपोज 2 वाईफाई मैं यहाँ पे लगा रखा हूँ। तो इस तरीके का है, यह मैंने आपके समझाने के लिए थोड़ा बेटर तरीके से मैं डायग्राम बनाया था। अभी मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए ऑफिस नेटवर्क के बारे में मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। मैं अपना डायग्राम आपको दिखाया। अभी देखिए इंटरनेट, ये इंटरनेट क्या है, अभी यहाँ पे लाइक यहाँ पे मुझे आईएसपी से इंटरनेट मिला है, फॉर सपोज आईएसपी से मिल गया मुझे इंटरनेट। अब ये क्या किया है, डायरेक्ट राउटर में दे दिया, नहीं, लेकिन राउटर में क्यों दे दिया, बिकॉज इसको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, इस कंपनी को सिक्योरिटी नहीं चाहिए, बट मुझे अगर सिक्योरिटी चाहिए तो मुझे बीच में एक डिवाइस लगाना पड़ेगा, दैट्स अ फायरवॉल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। लेकिन इसने क्या किया, डायरेक्ट राउटर को दिया है, राउटर को दे दिया, राउटर से इसने लेके आया डायरेक्ट स्विच को दे दिया है, राउटर से सीधे स्विच को दे दिया डायरेक्ट, और स्विच से इसने क्या किया, डायरेक्ट देखिए वर्क स्टेशन पे लेके गया, वर्क स्टेशन पे स्विच से, क्योंकि एक ही कनेक्टिविटी यहाँ तक आ रही है, मुझे एक सिस्टम में तो नहीं कनेक्ट करना, मुझे तो कई सारे सिस्टम यूज़ करने हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना रहेगा, मैं एक एक सिस्टम में यहाँ से स्विच से मैं कनेक्टिविटी देता जाऊँगा। ये देखिए मुझे इन्होंने सर्वर में दिया है, प्रिंटर में दिया है, सब कुछ मैं यहाँ से, वाईफाई इन्होंने भी दिया है, ये देखिए वाईफाई दिख रहा है आपको, ये वाईफाई में इन्होंने यहाँ यहीं से दिया है, ये देखिए ये पोर्ट से वाईफाई में गया कनेक्टिविटी। ओके, तो इस तरीके से होता है। मैं दोस्तों आपको स्ट्रक्चर बताया हूँ अभी आपको, लेकिन मैं सारे डिवाइसेस के लिए मैं आपको 1 to 1 करके पॉइंट कवर करके मैं आपको इस सीरीज़ में बताऊंगा कि लाइक वाईफाई कैसे कॉन्फ़िगर होता है, स्विच क्या होता है, राउटर क्या है, फायरवॉल क्यों कॉन्फ़िगर होता है, सारी चीज़ों में आपको पूरा ब्रीफली इंट्रोड्यूस कराऊंगा मैं सारी डिवाइसेस के लिए। बट ये जो मेरा डे 1 है, इसमें मैं इतना ही कवर करूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कि लाइक क्या चीज़ होता है, सेटअप्स क्या है, कैसा सेटअप्स होता है, तो मैं आपको डायग्राम के तहत ये समझाया अभी मैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये डायग्राम समझ के आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा पता चल गया होगा डेफिनेटली, कि कैसे क्या सेटअप्स होता है, कोई भी नया ऑफिस जब बनते हैं तो वहाँ पे कैसे सेटअप्स होता है, कैसे हम वहाँ पे कनेक्टिविटी देते हैं यूजर्स को, तो मैं ये समझाया हूँ आपको। तो ऐसे ही हमारे चैनल्स पे बने रहिए, और मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल्स को आप एक बार सब्सक्राइब कर देते हैं, तो मेरा जो भी नेक्स्ट अपडेट्स रहता है, मैं जो भी सीरीज़ क्रिएट करता हूँ वो आपके पास पहुँचेगा, और वो आई थिंक सो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज मैं टेक्निकल एरर्स पे भी वीडियो बनाना शुरू करूँगा। मैं अभी नहीं बनाया हूँ डेफिनेटली, मैं लेकिन बनाऊँगा। जैसे ड्यूरिंग द जॉब इफ़ यू गाइज आर फेसिंग एनी टेक्निकल एरर्स, एनी टेक्निकल challenges, then you can get resolutions video on my channels. That is why I'm saying you that if you want to subscribe my channel, then you can subscribe it. Otherwise I'm not forcing you guys that please subscribe my channel. It's depend on you. Okay, तो चलिए मैं आज का यही टॉपिक ख़त्म करता हूँ। ओके, आई होप दैट यू गाइज अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बिकॉज मैं इजीली समझाया हूँ हर चीज़ों को। थैंक यू। Don't forget to subscribe Mr. Tech Point for new updates.